इस समय जिस तरह से युद्ध विराम हुआ है पाकिस्तान के साथ में, उसको लेकर पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। कई लोग इसके समर्थन में भी हैं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई जब पाकिस्तान पे अटैक कर ही दिया था, तो पूरे का पूरा बदला लेना चाहिए था और पीओके की जहाँ तक बात हो रही थी, उसको भी अपने हिस्से में मिला लेना चाहिए था। यानी कि अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ लोगों की इस मामले पर सामने आ रही है और इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए एक बार फिर राकेश मनचंदा जी जुड़े हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। जी, आपका, अ, आपके दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया है ये जी, बातचीत करने का। जी बिल्कुल और तो राकेश जी युद्ध विराम हो गया, आप लगातार खबरों में बने हुए देख भी रहे होंगे। आखिर इतनी जल्दबाजी में ये फैसला हुआ है, क्या पूरा का पूरा माहौल इसके पीछे आप देखते हैं कि क्या ये होना चाहिए था अभी और क्या ये नहीं होना चाहिए था? यानी पूरे मामले पर अगर आपके विचार जानना चाहें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे मेरे विचार जो हैं वो 90% जो जनता है, जो लोग हैं, जो ज़मीन जी, से जुड़े हैं, जो काफ़ी गुस्से में हैं, अपने आँसुओं को रोक कर के बैठे हैं। हुँ, उन पर जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, उस पे आधारित हो सकती है। हुँ, और 4 दिन का जो युद्ध विराम रहा, उसके अंदर उसके बैकग्राउंड में जो एकदम बिल्कुल आसमान को छूने वाले जो ललकार रही हुँ, और जो जो जनता रही, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप रहा। हुँ, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी चैनल उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दोनों तरफ के मीडिया ने झूठ बोला। हुँ। और अच्छा अब मीडिया का अब ज़िक्र आपने अब किया मैं जी, जी। अब या हार हुई है, जीत हुई है, ये समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर जीत होती तो कम से कम वो 4 हमलावर जिनकी फ़ोटोग्राफ शायद घर-घर में पहुँचाई गई थी, आपके चैनल में भी शायद दिखाई होगी, मैंने आपको सुबह भेजी भी थी। जी। उन 4 हमलावरों को या तो ज़िंदा या मुर्दा वापस लाया जाता। हुँ, भई, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मामला है, जी। वो तो बचपन से सुन रहे हैं हम। जैसे छोटे बच्चे जो है एक साइकिल के लिए आपस में लड़ते हैं कि पापा ने साइकिल उसको दे दी, उसको नहीं दी, उसको छोटी दे दी, उसको बड़ी दे दी। तो हुँ, ये तो जायदाद का मामला है, लेकिन क्या हम कश्मीरियों से प्यार भी करते हैं? क्या हम मणिपुर के लोगों से प्यार करते हैं? क्या पाकिस्तानी अवाम की तरह बलूचिस्तान के लोगों से प्यार किया जा रहा है या सिर्फ़ उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाना है जिससे कि बड़े-बड़े धनाढ्य हैं जैसे अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं या आपके अमेरिका में बैठे हैं जो बिग चौकीदार जो इमर्ज कर गए हैं, हुँ, उनके हक में सब कुछ चला जाएगा। हुँ। तो मुझे लगता है अच्छा कि मीडिया के रो राकेश जी मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं आप? मीडिया ने लगातार इसके ऊपर जिस तरह से कवरेज की है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी होना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप? शर्मनाक रही है जी मीडिया की संचालन जो है। चाहे वो इंडिया का मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, बाहर का मीडिया तो हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि जी ऐसा हमने उम्मीद नहीं करी थी कि भारत का मीडिया जो है इस तरीके से झूठ बोलेगा। हुँ, और सबसे ज़्यादा जो वाह-वाह हो रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 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 आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई लगातार, उसकी वाह-वाह पूरी दुनिया में की जा रही है क्योंकि ये मामला जो है 2 देशों का है जो न्यूक्लियर पावर्स हैं। उसमें एक बड़बोले को निकाल दिया गया, उसकी जगह पर डेमोक्रेटिक और सेक्युलर छवि सिंबॉलिक रखी गई। हमारी फ़ौज के हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। मैं जी। इसको मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो लोगों के दिलों में है, हो सकता है वो हिम्मत करके ना बोल पाएँ। हुँ, तो जो बड़बोलेपन को हटाया गया उसमें सीरियसनेस रही, लेकिन झूठ तो महाभारत के टाइम से चल रहा है युद्ध में कि भई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन वो हुँ, युद्ध का जो था, वो युद्ध भी तो कश्मीर जैसी प्रॉपर्टी के रॉयल प्रॉपर्टी के लिए लड़ा गया था। और हुँ, उस उसमें लाखों लोग जो सामान्य नागरिक मारे गए थे, सामान्य सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन
जो जो हक था, जो उसके राइट्स थे प्रॉपर्टी के, वो तो सिर्फ बंटवारा जो था वो तो रॉयल फैमिली के बीच में था। इसी तरीके हुँ, से ये कश्मीर का जो बंटवारा है, इसका यूटिलाइजेशन जो है वो अब अमेरिका भी करना चाहता है, चाइना भी हुँ, करना चाहता है, अडानी जी भी करना चाहते हैं। तो हुँ, और उसके साथ-साथ में इस्तेमाल जो है वो 90% लोगों का हो रहा है, इसलिए वो अपने आँसू रोक के बैठे हैं और वो हुँ, अपना गुस्से को भी बहुत रोक के बैठे हैं। हुँ। अच्छा ये बताइए राकेश जी, जिस तरह से पूरी इस प्रोसेस में अमेरिका जिस तरह से सामने आया और ये कहा कि भई हम तो चौधरी बन गए, हमने दोनों देशों को समझा दिया, लड़ाई हमने रुकवा दी और मध्यस्थता हमने कर दी। क्योंकि अमेरिका का रुख इस पूरे मामले के ऊपर आप कैसे देखते हैं? आपसे पहले लगातार बयानबाज़ी उनकी तरफ से होती रही और वो बयानबाज़ी भी इंडिया के पक्ष में ना होकर ज़्यादातर ऐसा लगा कि पाकिस्तान के पक्ष में है। अब चूँकि वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई हमने बातचीत की इसलिए दोनों सीज़ फायर को मान गए, पूरा का पूरा मामला आपके हिसाब से कैसा है? देखिए जी 80 साल पुराना जो दुनिया का कहीं भी कोई व्यापार करे उसका जो मालिक है, डॉलर का मालिक है और जो बड़ा चौकीदार है, वो हुँ, अब खुल करके सामने आ रहा है। तो हुँ, बड़े चौकीदार की मौजूदगी जो है उसने अटैक किया है हमारे देश की सोवेरेनिटी पे और उसने अटैक हुँ, किया है कि हाँ, जो शिमला एकॉर्ड था। शिमला एकॉर्ड ये कहता है कि अगर 2 भाइयों में हिंदुस्तान-पाकिस्तान में झगड़ा होता है, तो वो दोनों ही मिल बैठ कर के उसका उसका बातचीत करेंगे। हुँ, अगर आप 2 भाई जब उनसे काम नहीं होता है, तो वो तारीख पे तारीख के लिए 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक चक्कर पे चक्कर अदालतों के काटते हैं या नहीं काटते? जी, तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल मामला है और हुँ। इसमें एडवांटेज जो मिल रहा है वो ताकतवर को मिल रहा है। अच्छा ये भी तो कहा जा रहा है राकेश जी कि अगर ये पूरे का पूरा प्रोसेस अगर युद्ध विराम हमें करना भी था, सीज़ फायर हमें जो है उसके ऊपर एग्री भी होना था, तो क्या ये पीएम मोदी या एक तरीके से देश के हित का मामला नहीं था? देखिए ये मामला तो प्रॉपर्टी के हक का है यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके लोग भी तो उसमें रहते हैं। उनकी भावनाओं को भी तो देखना पड़ेगा। तो दोनों पार्टीज़ को शिमला अकॉर्ड में बैठ कर के उस पे बातचीत करनी चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। हुँ, ये 40 साल, 50 साल बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। हुँ, तो हुँ, इसमें अगर हम 10% लोगों की बात पर ही मध्यस्थता यानी मीडिएशन अलाउ करेंगे। भई अमेरिका जो है वो सीटी बजा के ये कोई फुटबॉल मैच या कोई टी20 मैच नहीं है कि वो रेफरी बन गया ज़बरदस्ती। जी, वो दादागिरी कर रहा है। हम हमारे वाले जो हैं वो इंदिरा गांधी की तरह स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें और उसको मना करें कि भई ये हमारा हुँ, अपना पड़ोसियों का मामला है, इसको हम सेटल करेंगे। बिल्कुल, और झूठ बोलने की आदत जो है वो हुँ, सिर्फ़ अमेरिका में भी नहीं है, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों में पाकिस्तान के जो सरकार है, जो आतंकवादियों को ये कह के शरण देती है कि भई ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं हुँ, और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि अमेरिका भी झूठ बोलता है। हुँ, वो भी आँख बंद करता है धृतराष्ट्र की तरह जी, क्योंकि वो जो बाउंसर और जो पाले थे और जो टेररिस्ट पाले थे वो आपका अफ़गानिस्तान के टाइम से पुराने कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के टाइम से वो उनकी आदतें चली आ रही हैं और उनकी हुँ, सैलरीज़ चली आ रही है। हुँ। अच्छा ये बताइए राकेश जी क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के ऊपर जो विपक्षी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखना चाहिए था, बीजेपी को घेरना चाहिए था, उसमें कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक स्टेटमेंट निकल के इस पूरे मामले पे विपक्ष की तरफ से सामने नहीं आया है। देखिए, पक्ष और विपक्ष कौन है? हुँ, आप और हम भी तो विपक्ष हैं, हुँ, क्योंकि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जी, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो कमज़ोर हो चुका है। हुँ, देखिए, इसको मैं और सरल करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, तो हम आरती करते हैं मंदिर में या अज़ान करते हैं मस्जिद में। तो हम लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। लाउड स्पीकर मतलब ज्ञान और विज्ञान और टेक्नोलॉजी। जी, हम सपने में नहीं आते।
अगर विपक्षी दल हमारे सपने में नहीं आ रहे हैं, उनको सपने में लाने के लिए आप जैसे जुझारू जो मीडिया के वॉरियर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, चैनल्स को आगे आना पड़ेगा, दरबारी मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि वो देश को कमज़ोर कर रहे हैं। हुँ। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और मुझे लगता है कि विपक्ष तो काफ़ी हो हल्ला कर रहा है, काफ़ी कुछ कह रहा है, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी जो है अपने काबू में कर ली। और हुँ। बात-बात में जैसे महाभारत में होता था कि अश्वत्थामा मर गया, वो हाथी था, उस हुँ। तरीके का अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, झूठ बोला जाता है। हुँ। तो मेरा आपके दर्शकों से इस चैनल का इस्तेमाल करते हुए ये निवेदन ज़रूर रहेगा कि वो सच्चाई को पहचाने, टेक्नोलॉजी को पहचाने, मशीन और हुँ। टेक्नोलॉजी हमारे फ़ेवर में है। वो हम लोगों को जो हम टैक्स पेयर हैं, हम मालिक हैं, चाहे वो चाहे वो अमेरिका के 90% लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे इंडिया के हों, नेपाल के हों, श्रीलंका के हों। कमज़ोर तो वो पड़ रहे हैं ना, उनको सच्चाई हुँ। बताई नहीं जा रही है। हुँ। सच्चाई सच्चाई को परोस जी। के आपके सामने रखना, जनता के सामने रखना, ये इसके जी। लिए हिम्मत भी चाहिए और इसके लिए एक एक रुझान भी चाहिए और वो रुझान को गैप कर दिया गया। हुँ। अगर एक आदमी डरता है तो जो ईमानदार आदमी है, आपके आपके जैसे काफ़ी चैनल्स हैं जो ईमानदार हैं, वो डर करके दुबक करके बैठ जाएँगे। हुँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं बहुत चाहे राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, एक तरीके से बीजेपी के ऊपर तगड़े तौर पर हमला क्यों नहीं कर रहे? ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफे की माँग क्यों नहीं कर रहे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, कि भई आपकी नाकामी जिस तरह दिखाई पड़ रही है, उसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं। आप तो ये कह रहे थे कि भई पाकिस्तान को नस्त-ए-नाबूद कर देंगे, हम बहुत कड़ा उत्तर लेंगे, लेकिन जैसे शुरू में आपने भी कहा कि वो कहाँ है आतंकवादी, जिनके ऊपर पूरी लड़ाई की गई थी, क्या उनके ऊपर कोई हमला हुआ, क्या उनको पकड़ा गया? यानी कि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अगर-मगर में रुके हुए हैं। देखिए हमें स्टेट्समैन की और हमें बातों को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए सच्चाई की ज़रूरत के साथ-साथ अच्छे हुँ। ओरेटर्स की भी ज़रूरत है। हमारे देश में जो दुनिया के बेस्ट ओरेटर हैं, वो मोदी जी हैं। अगर एज़ ए चीफ मिनिस्टर उनकी रिकॉर्डिंग्स रवीश कुमार दिखाता है, एज़ ए चीफ मिनिस्टर तो वो हमारे देश के पीएम के विरोध में जाती हैं, हुँ। क्योंकि उस समय तो सच्चाई उनके साथ थी, अब सच्चाई कुछ और है। तो हुँ। आप ये जो बातचीत कर रहे हैं जिसमें अखिलेश हैं राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और बाकी तमाम तमाम वामपंथी पार्टियाँ हैं। लोग हैं, वो अपने-अपने स्तर पे काफ़ी हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी तौर तरीके बदल गए हैं, लोगों के हुँ। पास में 8 घंटे में अपने परिवार को चलाना है, लोग बिज़ी हैं, जनता बिज़ी है और वो उस तरीके से सड़कों पे नहीं उतर सकती। क्योंकि हुँ। आंदोलन के तरीके बदल गए हैं, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, युद्ध की टेक्नोलॉजी बदल गई है। हुँ। युद्ध की टेक्नोलॉजी में अब ये साफ हो गया है कि there should not be any boot entrance in the territory of the enemy unless and until the the infantry doesn't go and capture it. हुँ। यानी जब तक कि आर्मी बाद में ये ना तय करे कि हमें उस पे काबू करना है, उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या बलूचिस्तान है, जो उनको खुद को करना है या उसके टुकड़े करने हैं, नहीं करने हैं। फिर हुँ। बाकी पुराने जो जर्नल्स हैं इंडिया के वो भी प्रश्न उठा रहे हैं कि भई आप ये जो कर रहे हैं 4 दिन में आपने विथड्रॉ कर लिया पूरे दुनिया में हँसी उड़ रही है, इमेज खत्म हो चुकी है। हुँ। तो अच्छा ये जो राकेश जी लास्ट जी, जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, बातचीत को लेकर कि अब इससे जो पॉलिटिकल जो माहौल है देश का क्या बदलता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि यहाँ पर अब तक बीजेपी हावी रही थी, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, मैं कई लोगों से बात भी कर रहा था, जो बड़े बीजेपी के भक्त बनते थे, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था या केंद्र सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सब ट्रम्प के दबाव में किया गया है। तो क्या पॉलिटिकल जो गतिविधियाँ हैं, उसमें कोई बदलाव आता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए बहुत ही गहरा क्वेश्चन पूछा है आपने और मैं जी। चाहूँगा इसमें 1-2 मिनट थोड़े दिए जाएँ जब जिससे कि हम गहराई तक इसकी पड़ताल कर पाएँ। जी। मुझे ये लगता है कि जो युद्ध विराम की वजह जो है वो जब तक
तमाम दुनिया के 90% देशों को नहीं बतलाई जाएगी, हुँ, तो क्योंकि जनता ही मालिक है, उसको जी। मालूम होना चाहिए वो पग-पग पर टैक्स पे करती है। हुँ, अब आप और हम भी जो ये प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। जी, अगर बेशक। अमेरिका से पूछा जाए कि भई आपने ये रातों-रात कैसे डिसीज़न ले लिया? आप हमारे पंचायत के चौधरी कैसे हो गए? तो वो कोई हुँ, जवाब नहीं मिलता क्योंकि उसको उससे प्रश्न पूछने का बड़े चौकीदार से छोटी चौकीदार की तरह प्रश्न पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। हुँ, लेकिन जो बैक चैनल्स डिप्लोमेसी है, वो 2 वजह बता रही है अमेरिका की। वो 2 वजह एक है जो जी। आईएमएफ का $1 बिलियन का लोन है। हुँ, आईएमएफ जो है वो सोवियत संघ के टाइम से सिर्फ़ पॉलिसी बनाती थी, पॉलिसी देखती थी। वो ये देखती थी कि एक पड़ोसी देश अगर सोवियत संघ के साथ है या किसी और के साथ है, तो उसमें हुँ, अपने लोगों को बसाने के लिए वो टेररिस्टों को भी ट्रेन करती थी और ऊपर से चोगा ओढ़ती थी डेमोक्रेसी का। और उसमें वो खूब खुल करके उसको फंडिंग भी करती थी। और हुँ, नाम नाम होता है कि हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हमें लोगों को रोज़गार देना है, हमें गरीबी हटानी है। तो ये हुँ, आईएमएफ के 1 बिलियन लोन के पीछे ये शर्त लोगों के डाइजेशन के लिए प पूरी दुनिया के डाइजेशन के लिए ये देखी गई कि जो जैश-ए-मोहम्मद है हुँ, और जो ये लश्कर-ए-तैयबा है, वो जी। उसको उसपे तो काबू कर लिया, वो तो खत्म हो गए। वो खत्म नहीं हुए थे, उन्होंने अपना नाम चेंज करके अमेरिका और जो पाकिस्तान की सेना है और जो टेररिस्ट ग्रुप है और उनके जो हुक्मरान हैं, उन्होंने ये तय किया कि इनका नाम चेंज कर दिया जाए और इनको हुँ, रीग्रुप किया जाए। हुँ, तो जी। तो तो झूठ तो अमेरिका भी बोलता है और दूसरा एक और जो वो बात उठा रहा है बैक चैनल से जो ऑफिशियल नहीं है, जो हुँ, डिप्लोमैट्स लोअर लेवल के डिप्लोमैट्स इंडिया से और पूरे दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जो डिप्लोमैट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे बात करते हुए ये बात फॉरेन चैनल्स में आ रही है, वो है कंट्रोल ऑन दी न्यूक्लियर बटन। हुँ, भारत देश को आज भी चाहे वो बड़बोला रहा हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ दिखाई दे रहा हो पिछले 11 साल से, उ उ उसको हटा करके रखा गया आगे फ़ौज को जो सेक्युलर थी, वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रही थी, जो ये दिखा रही थी कि ये सिंदूर ऑपरेशन जो है, इसमें हम जो है अपनी वुमेन्स को भी प्रमोट करते हैं और जो है हम टोटली सेक्युलर हैं और हम टोटली ट्रांसपेरेंट हैं, एट लीस्ट सिम्बॉलिकली, झूठ तो ये भी सिम बोलते हैं। तो कंट्रोल ऑन द न्यूक्लियर बटन्स की जो बात आ रही है, उसमें कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर बटन्स में ये कहा जा रहा है कि जो हुँ, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं और जो सेना के लोग हैं, जो अय्याश हो चुके हैं अब पाकिस्तान के और जिनके बड़े-बड़े $10 बिलियन के जर्मनी में, लंदन में हुँ, ज़मीनें और घर खड़े हो गए हैं और जो एक आटे की चक्की भी चला किसी ने खोलनी होती है पाकिस्तान में, तो वो आर्मी के साथ पार्टनरशिप करके ही खोलता है। वो अमेरिका के पास में जाते हैं और हर महीने जाते हैं कि हर तीसरे महीने $1 बिलियन हमें दे दो। हुँ, अगर आप नहीं देंगे तो इसमें 3-4 टुकड़े हो गए तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये जो न्यूक्लियर बटन अगर जो है जो जो टेररिस्ट के नाम पे आ जाए, जिनको वो स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, जिनको वो हुँ, कहते हैं कि जी ये तो आज़ादी के सिपाही हैं। तो जिहाद ये जो करना और सब चीज़ें। हाँ, तो ये हम फिर पहले क्वेश्चन में आए जिसमें आपने कहा था कि भाई जनता इस पे क्या सोचती है? भाई जनता तो अपने आँसू रोक के बैठी है नंबर 1, जनता अपना गुस्सा रोक के बैठी है। जनता के दिमाग में सीज़ फायर अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो चाहती है कि वो एट लीस्ट 4 जो जो आतंकी। टेररिस्ट थे, उनको या तो फांसी हो या उनको ज़िंदा लाया जाए या कुछ किया जाए हुँ, और जो वहाँ की जनता है वो ये सोचती है जो सरहद पार की है उसको बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। हुँ, तो जनता के दिमाग में तो युद्ध विराम हुआ ही नहीं है, सीज़ फायर अभी हुआ ही नहीं जब तक कि इसका फैसला ठंडे हुँ, दिमाग से नहीं होगा।
जी, बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पे हमसे बात की और तमाम बातों का बेबाकी के साथ में आपने जिस तरह जवाब दिया है, क्योंकि अभी भी सवाल जस का तस है कि जो जिन आतंकियों ने पहलगाँव में हमला किया, निर्दोष लोगों की जान ली, क्या उनके साथ में जो बदला लेने की बात कही जा रही थी, क्या उनका कत्लेआम हुआ है, उनको मारा गया है या फिर अभी भी वो ज़िंदा हैं? क्योंकि लगातार जो कमेंट आ रहे हैं लोगों के, वो यही आ रहे हैं कि उन लोगों को पकड़कर जो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि उनको सज़ा दी जानी चाहिए। अभी भी इसीलिए जो राकेश जी ने कहा कि भई अभी इसको हम युद्ध विराम नहीं मान सकते। देश की तमाम जो कह सकते हैं जनता है, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान को अभी सबक सिखाया जाना चाहिए। ऐसा सबक कि दोबारा पहलगाँव जैसा मामला ना हो सके। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? ज़रूर हमें कमेंट करिए। राकेश जी आपका धन्यवाद, हमसे बहुत सारी जानकारी आपने साझा की। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।